अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी बड़े लक्ष्य के पीछे इतनी तेजी से भागते हैं कि जिंदगी के वो जो छोटे छोटे खूबसूरत पल हैं वो कहीं पीछे ही छूट जाते हैं। रिचर्ड कार्लसन की ये बात बिल्कुल इसी एहसास को पकड़ती है। तो सवाल यह है कि खुशी क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या इसके पीछे कोई साइंस, कोई फॉर्मूला भी है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलके समझते हैं कि आखिर ये खुशी का फॉर्मूला है क्या। आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम खुशी के पीछे के साइंस को समझेंगे, फिर हम उन दुश्मनों को पहचानेंगे जो हमारी खुशी हमसे छीन लेते हैं। इसके बाद एक खुशहाल जिंदगी के फॉर्मूले पर बात करेंगे और आखिर में उस मास्टर की यानी आत्मविश्वास के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये खुशी आखिर आती कहां से है। इसका जवाब, मजेदार बात यह है कि हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छिपा है। असल में ये सब हमारे ब्रेन के अंदर कुछ खास केमिकल्स का खेल है जो हमारे मूड को ऊपर नीचे करते हैं। और इस खेल का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है डोपामाइन। इसे आप ब्रेन का फील गुड केमिकल भी कह सकते हैं। जब भी इसका लेवल सही होता है तो हम सिर्फ खुशी महसूस नहीं करते, हमारी एनर्जी, हमारा फोकस, यहां तक कि हमारी याददाश्त भी बेहतर हो जाती है। अब ये प्रोसेस सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? पर आसान भाषा में समझें तो हमारा शरीर जो हम खाते हैं उसी से एमिनो एसिड लेकर उसे कई स्टेप्स से गुजारकर डोपामाइन बनाता है। और हाँ, इस काम में फोलिक एसिड और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स उसकी मदद करते हैं। पर पिक्चर में सिर्फ डोपामाइन ही हीरो नहीं है। सेरोटोनिन जैसे और भी केमिकल्स हैं जो सूरज की रोशनी में बढ़ते हैं और हमारा मूड अच्छा करते हैं। इनके अलावा नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जैसे केमिकल्स हमें अलर्ट और पॉजिटिव रखने में मदद करते हैं। तो ये तो हुई केमिकल्स की बात, पर हमारी खुशी की कहानी सिर्फ केमिकल्स पर ही खत्म नहीं होती। हमारा बचपन, हमारे घर का माहौल, ये सब हमारी खुशी की नींव रखते हैं। अगर बचपन प्यार और पॉजिटिविटी से भरा हो तो जिंदगी में खुश और कॉन्फिडेंट रहना ज्यादा आसान हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारा शरीर और दिमाग खुश रहने के लिए ही बना है तो आखिर ये खुशी चली कहाँ जाती है? कौन है वो दुश्मन जो चुपके से हमारी खुशी पर डाका डाल देते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? साइंस तो कहता है कि हम खुश रहने के लिए बने हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये खुशी अक्सर हमसे दूर भागती भी लगती है। तो ये हैं हमारी खुशी के कुछ सबसे बड़े दुश्मन। हर बात में नेगेटिव सोचना, बदलाव के नाम से ही घबरा जाना और हर वक्त ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। किसी को ना कह पाना, अपने काम को बोझ समझना, हर वक्त बस भागते रहना और खुद को लेकर अच्छा महसूस ना करना, ये सब धीरे धीरे हमारी सारी खुशी निचोड़ लेते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक फैक्ट भी है। हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स नाम की चीज होती है। इसका मतलब यह है कि जब हम नेगेटिव लोगों के आसपास होते हैं ना, तो उनका असर हम पर भी पड़ता है। हम अनजाने में ही उनकी नेगेटिविटी को महसूस करने लगते हैं और हमारी अपनी खुशी कम हो जाती है। तो अब जब हमने दुश्मन को पहचान लिया है तो उससे लड़ने के हथियार भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की जिन्हें हम अपनी जिंदगी में शामिल करके ज्यादा खुश रह सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आसान तरीका, खुलकर हंसना। जब हम हंसते हैं ना तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, तनाव कम होता है। ये एक तरह का इंस्टेंट मूड बूस्टर है, बिल्कुल फ्री। याद है वो शुरू वाली बात? तेज रफ्तार जिंदगी में हम खुशी के छोटे छोटे स्टेशन मिस कर देते हैं। अपनी स्पीड थोड़ी कम करने से न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि हम अपनी छोटी बड़ी सफलताओं को भी सही मायनों में एंजॉय कर पाते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम अक्सर खुद को थका देते हैं। अपनी एनर्जी और मन की शांति को बचाने के लिए अपनी सीमाएं तय करना और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखना बहुत बहुत जरूरी है। जिंदगी में जब भी कोई मोड़ आए तो उसे एक मुसीबत की तरह नहीं, बल्कि एक नए मौके की तरह देखिए। हर बदलाव अपने साथ आगे बढ़ने का एक नया रास्ता लेकर आता है, तो डरने की बजाय उसे गले लगाइए। किसी बड़ी खुशी का इंतजार करने से अच्छा है रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, अच्छे सपोर्ट करने वाले दोस्त बनाना, और हाँ, कभी कभी अपने डेली रूटीन से एक ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जैसा रूटीन जिंदगी को बोरिंग बना सकता है। और अब आते हैं उस मास्टर की पर, उस बुनियाद पर जिसके बिना ये सारे तरीके अधूरे हैं, और वो नींव है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आत्मविश्वास की कमी ही दुख, परेशानी और नाकामी की असली जड़ है।
जब हम खुद को ही दूसरों से कम आंकने लगते हैं तो हमारी खुशी अपने आप ही हमसे दूर चली जाती है। और इसे बदलने का सबसे पावरफुल तरीका हमारे अपने विचारों में छिपा है। जरा इस फर्क को देखिए। मैं तो पक्का हार जाऊंगा कि जगह ये सोचना कि मैं हार नहीं सकता। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये अपने दिमाग को जीत के लिए तैयार करना है। तो सवाल है, इसे बनाए कैसे? इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। अपने अंदर के उस आवाज को शांत करें जो हमेशा आपकी बुराई करती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। और हाँ, अपनी छोटी बड़ी कामयाबियों की एक लिस्ट बनाएं। ये आपको याद दिलाएगी कि आप कितने काबिल हैं। और आखिर में ये एक बात शायद इस पूरी चर्चा का सार है। खुशी की तलाश बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर करनी चाहिए। असली खजाना तो भीतर ही छिपा है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस खोज की शुरुआत कहाँ से होगी? क्या अपनी सोच को बदलकर या ना कहना सीखकर, या फिर अपने आत्मविश्वास पर काम करके? फैसला आपका है।